पूरे विश्व के ऊपर एक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। कम से कम यदि बात करते हैं रशिया से जो जानकारी आ रही है तो वो तो हमें इसी ओर कुछ इशारा करती है कि अभी हालिया समय में यदि थोड़े एस्केलेशंस होते हैं, केवल रशिया ही नहीं उसके एक क्लोज एलाई बेलारूस के ऊपर भी, तो वैसे कंडीशंस में पूरे विश्व को एक परमाणु वॉर देखना पड़ सकता है, परमाणु युद्ध देखना पड़ सकता है, जो कि प्रोबेबली एक तीसरे विश्व युद्ध का यहां पर चेहरा ले लेगा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का बीपीएससी स्टडी आईक्यू के इस वाईटी प्लेटफॉर्म पे, एंड मैं अमन वर्मा आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूं आज के डेट का, आज के टाइम का सबसे प्रेशर मुद्दा लेकर, दैट इज रशिया ने जो नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लागू की है उससे क्या तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई है। तो यदि हम बात करते हैं सबसे पहले तो इस डॉक्ट्रिन में हमें क्या देखने को मिलता है, तो इस डॉक्ट्रिन के थ्रू, ठीक है, इस डॉक्ट्रिन के थ्रू जो हमारे रशिया के प्रेसिडेंट साहब हैं पुतिन साहब, उन्होंने अभी जो भी चेंजेस यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं 2020 की जो उनकी पॉलिसी थी, इस पॉलिसी में यहाँ पर कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए थे और इन चेंजेस को इन्होंने भाई साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है वेस्ट को एक वार्निंग देते हुए कि इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को ध्यान से पढ़ लेना, एक एक चीज़, एक एक कॉमा ध्यान से देखकर पढ़ लीजिएगा, आपके लिए खुली चेतावनी है। बात आती है अब आखिरकार कि सर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि रशिया ने एग्जैक्टली ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिलीज़ किया है, इसके पीछे का रीज़न हमें क्या देखने को मिलता है कि क्यों बेसिकली यहाँ पर रशिया ने इस प्रकार के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स यहाँ पर रिलीज़ किए हैं। और उसी के साथ अभी हाल ही जो हमको एक और खबर देखने को मिला है कि रशिया ने आपको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी प्रयोग किया है, एज अ कह हम सकते हैं डिटरेंस इफेक्ट दर्शाने के लिए कि अब अगर कुछ हुआ तो वी कैन यूज़ न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ठीक है, क्योंकि अभी तक रशिया ने कहीं पर भी आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रयोग नहीं किया था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यूक्रेन को यहाँ पर पुतिन ने यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हिट किया है। क्यों? क्योंकि हमको देखने को मिलता है क्योंकि ये जो डिक्री है सर, ये जो ऑर्डर है, ये उसी दिन आया है, सेम डे आया है जिस दिन यूक्रेन ने यूएसए के द्वारा सप्लाई किए हुए, जिस दिन हमें देखने को मिलता है कि यूक्रेन ने यूएसए के द्वारा सप्लाई किए हुए ATACMS मिसाइल्स को रशिया के ऊपर पहली बार यूज़ किया था। तो जब ये हमको देखने को मिलता है तो उससे दिन यहाँ पे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिलीज हुई। और बात केवल यहीं पर नहीं रुकी है, यहाँ पर इसमें एक और डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, डैट यदि हम आगे चलते हैं तो यूएसए ने और यूक्रेन ने, जी हाँ, यूएसए ने और यूक्रेन ने यहाँ पे साफ तौर पर, यूएसए ने यूक्रेन यूके, ठीक है, कि यूएसए और यूके यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप हमारे जो बेहतरीन मारक क्षमता वाले जो हमारे लड़ाकू विमान हैं उनका प्रयोग करके अटैक कर सकते हैं रशिया के ऊपर। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रशिया ने यहाँ पर अपनी नई न्यूक्लियर नीति, नई न्यूक्लियर पॉलिसी यहाँ पर लागू कर ली है। आप एक तरीके से देख सकते हैं कि यूक्रेन ने ATACMS मिसाइल्स का यहाँ पर क्या किया था, प्रयोग किया था। तो अब यहाँ पर बात आती है, ठीक है, बेसिकली ये जो डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन में बेसिकली है क्या जो इसे हम कह रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इससे हमें खतरा देखने को मिल सकता है। तो यदि इस डॉक्ट्रिन की बात करें, इस डॉक्ट्रिन के पहलुओं में जाएं, तो पहला पॉइंट जो इस डॉक्ट्रिन का हमें देखने को मिलता है वो कहता है दैट इट स्टेट्स दैट एनी एग्रेशन अगेंस्ट रशिया बाय ए नॉन न्यूक्लियर स्टेट that is carried out with the participation or support of a nuclear state will be considered as a joint attack। मतलब सर, आज तक हमें देखने को मिलता था कि अगर एक कोई नॉन परमाणु राज्य है, नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, तो उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन अब ये स्टैंस को रशिया ने चेंज कर दिया। रशिया ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट भी हैं, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि आपको बैकएंड से कोई न्यूक्लियर कंट्रीज जो हैं या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर कंट्रीज यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और फ्रंट एंड पे आप यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, आप यहाँ पर हमसे युद्ध में इन्वॉल्व हैं, तो वैसे कंडीशन में हम इसे ज्वाइंट अटैक मानेंगे। जी हाँ, वैसे कंडीशन में रशिया ने कह दिया है कि हम इसे वी विल ट्रीट इट एज अ ज्वाइंट अटैक, और हम आपके ऊपर ऐसे कंडीशन में एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट के भी ऊपर परमाणु हमला कर सकते हैं। और ये क्या है, हम यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर पाएंगे। आगे चल के यदि हम बात करें तो आगे चल के ये कहता है दैट इसमें इट लिस्ट एडिशनल सिनेरियोज अंडर विच मॉस्को वुड कंसीडर अ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स। व्हाट इट मीन्स कि सर हमें देखने को मिलता है कि इसके अलावा भी
वैसे कंडीशंस को चार्ट आउट कर दिया गया है एज्यूम करके कि जहां जहां पे रशिया अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स का प्रयोग कर सकता है। उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है? तो पहला हमें देखने को मिलता है, इफ इट हैड अ रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉन्च ऑफ अ मैसिव क्रॉस बॉर्डर एयर अटैक ऑन रशिया यूजिंग प्लेन्स, मिसाइल एंड ड्रोन्स। तो पहला कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है कि यदि अपने खुफिया विभाग से, अपने खुफिया एजेंसी के कारण रशिया के पास कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि एक ग्रुप ऑफ कंट्री या कोई भी कंट्री यहाँ पर रशिया के ऊपर अटैक कर सकता है और एक मैसिव एयर स्ट्राइक कर सकता है, मैसिव स्ट्राइक कर सकता है, एयर स्ट्राइक यूजिंग प्लेन्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स। तो वैसे कंडीशन में टू निगेट दैट एंड आपके अंदर आप अटैक करो, उससे पहले ही आपके ऊपर अटैक करके आपको ध्वस्त करने के लिए रशिया यहाँ पर अपने न्यूक्लियर, जी हाँ याद रखना ये बहुत बड़ी बात है, रशिया सीधा आपके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स का प्रयोग कर सकता है। दैट मीन्स रशिया रुकेगा नहीं। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया, रशिया की तरफ आंख उठाकर देखी, तो हेयर आई हैव समथिंग कॉल्ड एज अ बटन, और यहाँ पे मेरा हाथ लगा हुआ है, जैसे ही मैं उंगली दबाऊंगा ये क्या है, ये न्यूक्लियर मिसाइल आपके ऊपर फायर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त भी कुछ कहा जाता है क्या? जी हाँ, यदि इसके अतिरिक्त हम आगे चले तो यहाँ पे रशिया ने ऑफिशियली कह दिया है कि हम बेलारूस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अगर बेलारूस के ऊपर आंख उठाकर देखा, दैट मीन्स आपने रशिया के ऊपर देख लिया। रशिया कहता है दैट रशिया इज ऑफिशियली प्लेसिंग क्लोज एलाई बेलारूस अंडर इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला। Russia now says it may use nuclear weapons in the event of a conventional attack against itself or Belarus. What it means? सर मैंने आपके ऊपर ना, किसी दूसरी कंट्री ने रसिया के ऊपर कन्वेंशनल अटैक किया है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स इन्वॉल्व नहीं है। मीन्स एक कन्वेंशनल कन्फ्लिक्ट भी है, वहाँ पे भी अटैक हुआ है। जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, या यूक्रेन ने आपको रशिया के ऊपर अटैक किया। सपोज दैट किसी कंट्री ए ने रशिया के ऊपर अटैक किया और न्यूक्लियर वेपन्स की यहाँ पर कोई से भी यूज़ नहीं हुई है, तो रशिया कह रहा है कि सुनो ना, अगर आपने मेरे अगेंस्ट अटैक किया, अगर आपने मेरे अगेंस्ट अटैक किया या बेलारूस के अगेंस्ट अटैक किया, और आपने न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया या नहीं किया, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमें लगेगा डैट इन एनी केस हमारी संप्रभुता, हमारी सुरक्षा, हमारे एकता, हमारे अखंडता के अगेंस्ट ये चीज़ जा सकती है, तो हम वैसे कंडीशन में आपका हाल कुछ ऐसा कर देंगे, बम मार के धुआं धुआं कर देंगे। जी हाँ, और ये जब बम मारेंगे, ये न्यूक्लियर बम मारेंगे, सूसली बम नहीं मारेंगे, सीधा हम आपके ऊपर मारेंगे, न्यूक्लियर बम मारेंगे। इसके अतिरिक्त रशिया कहता है दैट अगर हम इसके आगे चल के देखें तो रशिया कहता है ना, क्रिएशन ऑफ अ न्यू मिलिट्री कोalition, आपको एक नया मिलिट्री कोalition भी बना रहे हैं, दैट इज अफेक्टिंग रशियाज इंटरेस्ट, यानी कि रशिया के सुरक्षा के अगेंस्ट, रशिया के सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, या रशिया के सोवरेनिटी के अगेंस्ट जा सकता है। या आप अपने जो भी आपके अभी एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स हैं, जो भी आपके एग्जिस्टिंग कोalitions है, आप उसको रशिया के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहे हैं। या फिर हमें देखने को मिलता है कि जो एनिमी मिलिट्री जो है ना, वो क्लोजली इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहा है। नहीं आया समझ में? जिस प्रकार से चाइना अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपको लद्दाख वाले रीजन में क्रिएट कर रहा था, गालवन वैली के क्लैश वाला, याद करो। तो रशिया कह रहा है भैया हम भारत नहीं है, हम तुमको सीधा बता रहे हैं और देख लो अच्छे से, अगर हमारे बॉर्डर के नज़दीक इस प्रकार से तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स बढ़ने चालू हुए, तो हम केवल उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ध्वस्त नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर मार के, पूरा बम मार के धुआं धुआं कर देंगे। उसके बाद ये कहता है, और प्लानिंग और कैरिंग आउट लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस नियर रशियाज बॉर्डर। मतलब अगर आपने रशिया के बॉर्डर के निकट इस प्रकार का कोई भी लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस किए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए, जो कि कहीं ना कहीं रशिया को कुछ इंडिकेट कर रहा है, जो उनके सोवरेनिटी को हार्म करता है, या इन अदर वे ऑल्सो, तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स को प्रयोग करना क्या है सर, हम उनके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स को प्रयोग करना पॉसिबल करेंगे। और ये सारे के सारे क्या होंगे, तो ये सारे के सारे हमको देखने को मिलता है, तैयार रहिएगा, आपकी की तरफ लॉन्च हो जाएंगे। अब इसके अतिरिक्त बात करें तो यहाँ पे ना सर एक क्वेश्चन प्रोमिनेंट बनता है कि सर ये जो डॉक्ट्रिन है और जो यूक्रेन है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? ये जो डॉक्ट्रिन है और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमें क्या देखने को मिलता है? तो अगर इस कनेक्शन के बारे में बात करें तो ये कनेक्शन है क्योंकि ये
जो हमारा यूक्रेन है, ठीक है सर, अभी तक जो हमारा ये यूक्रेन है, हमको देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन को क्या है, तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है नाटो, ठीक है, और प्राइमरली यूएस जो है यहाँ पर इन्हें आर्म सप्लाईज कर रहा है, और यूएस इनके थ्रू यहाँ पर प्रॉक्सी वार या कह सकते हैं या बैकएंड से सपोर्ट करके यूक्रेन अभी तक लड़ रहा है। इसमें यूएस भी इन्वॉल्व है, इसमें यूके भी इन्वॉल्व है। इन शॉर्ट पूरी जो नाटो की ब्लॉक है वो यहाँ पर आपको इन्वॉल्व है। ये जो डॉक्ट्रिन है, ये डॉक्ट्रिन कहता है कि इस प्रकार का यदि आप हमला करते हैं तो वी विल नॉट कंसीडर यू एज ए न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर स्टेट, हम आपके ऊपर परमाणु बम से हमला कर देंगे। आइए सर देखते हैं। देखो हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है रशिया कह रहा है इट्स न्यूक्लियर डिटरेंस इज एम्ड not only at other nuclear state but also at other countries that allow their land, water, air space to be used to prepare or conduct aggression against it। मतलब यदि आप एक ऐसे राज्य हैं जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, हमको उससे बहस नहीं है, कोई भी राज्य हैं यदि आप किसी की बैकएंड से सपोर्ट लेकर काम कर रहे हैं, पहला, और दूसरा आपके जमीन पर आपके धरती पर रशिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में एक्टिविटीज हो रही है, वहां पे प्लानिंग चल रही है, वहां पे प्लॉटिंग चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम पूरा का पूरा ध्वस्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके ऊपर तैयार रहिएगा, हम आपके ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकते हैं, हम हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल का इस्तेमाल करेंगे, वो हमने सजा कर रखने को नहीं बनाया है। तो दिस इज वॉट रशियाज न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, रशियाज न्यू न्यूक्लियर पॉलिसी टेल्स अबाउट। अब ऐसे कंडीशन में एक बात तो हमें निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है, द वर्ल्ड इज एट अ वेरी ट्रिगर पॉइंट नाउ। कब किस और क्या सिचुएशंस होती है और सिचुएशन कब क्रिटिकल हो जाए, इसके लिए कहना कुछ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। सो बहरहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं ऐसे ही एक और अन्य प्रश्न मुद्दे के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए बीपीएससी स्टडी IQ की टीम के साथ।